एक रात ठाकुर साहब को हवेली के बाहर से कोई आवाज सुनाई दी। ठाकुर साहब ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि हवेली के पुराने कुएं के पास कोई खड़ा है। उन्होंने सोचा, इतनी रात गए भला कौन हो सकता है। ठाकुर साहब कुएं की तरफ चल दिए। वहां कोई और नहीं, घर की बहू सुमन थी, लेकिन उसके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। ठाकुर साहब को यह बात बहुत हैरान कर रही थी। वह सुमन के पास गए और उन्होंने सुमन से पूछा, बहू रानी, इतनी रात गए तुम यहां इस कुएं के पास क्या कर रही हो और किससे बातें कर रही हो? सुमन वापस मुड़ी और उसने कहा, कुछ नहीं पिताजी, मैं तो यहां पर बस ठंडी हवा खाने आई हूं। इतना कहकर सुमन वापस हवेली की तरफ चली गई। ठाकुर साहब को सुमन का यह व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। अगले दिन सुबह ठाकुर साहब ने राजेश को अपने कमरे में बुलाया और रात वाली घटना का जिक्र किया। राजेश ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसके दिमाग में ये बात बार बार आ रही थी कि आखिर सुमन हर रात कहाँ जाती हैं और क्या करती है। उसने फैसला किया कि वो इस रात से पर्दा जरूर उठाएगा। एक ठंडी और अंधेरी रात थी। ठाकुर हवेली में खुशी का माहौल था क्योंकि ठाकुर साहब के बेटे राजेश की शादी हो रही थी। राजेश की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। हर कोई नई दुल्हन को देखने के लिए उत्सुक था। शादी के बाद जब सुमन पहली बार अपने ससुराल आई तो पूरे घर में खुशियां छा गईं। सुमन ने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। राजेश की बहन रिया भाभी को देखकर बहुत खुश थी। घर की बुजुर्ग महिलाएं कहती थीं, इतनी सुंदर दुल्हन हमने आज तक नहीं देखी। जल्द ही सुमन सबके साथ घुल मिल गई। राजेश की बहन रिया के साथ सुमन की बहुत बनती थी, इसीलिए दोनों अक्सर साथ ही रहते थे। लेकिन सुमन की बातों और व्यवहार में एक रहस्यमय अंदाज था। वह देर रात तक जागती रहती और अक्सर अकेले में बातें करती। दिन गुजरते गए। एक दिन आधी रात को अचानक राजेश की आंखें खुल गईं। उसने देखा सुमन बिस्तर पर नहीं है। उसने आस-पास देखा लेकिन सुमन कहीं दिखाई नहीं दी। राजेश सुमन को देखने बाहर निकला। हवेली के गलियारे सुनसान नजर आ रहे थे। पूरी हवेली में रात का सन्नाटा पसरा था। तभी राजेश को सुमन छत पर दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रही है। सुमन इतनी रात को छत पर क्या कर रही है और किससे बातें कर रही है? ऊपर चलकर देखता हूं। ये सोचकर राजेश छत की ओर चल देता है। लेकिन जैसे ही राजेश छत पर पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा अब सुमन छत पर नहीं थी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई लेकिन सुमन कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर नीचे हवेली की चौक की तरफ गई। राजेश ने देखा सुमन नीचे चौक में खड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? छत पर आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सुमन नीचे कैसे पहुंची? राजेश भागता हुआ नीचे आया लेकिन सुमन अब नीचे चौक में भी नहीं थी। जब राजेश को सुमन कहीं दिखाई नहीं दी तो वो अपने कमरे में वापस आता है। उसने देखा सुमन अपने बिस्तर पर सो रही थी। ये सब देखकर राजेश हैरान हो जाता है और बिना कुछ कहे बिस्तर पर सो जाता है। उसके सोते ही सुमन अचानक से आंखें खोलकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराती है। अगले दिन सुबह होते ही राजेश ने सुमन से पूछा, सुमन, तुम रात को छत पर किससे बातें कर रही थी? सुमन ने राजेश की तरफ देखा और मुस्कुराकर बात को टालते हुए बोली, मैं और रात को छत पर नहीं। राजेश, ये तुम्हारा वहम होगा। मैं तो पूरी रात कमरे से बाहर ही नहीं निकली। जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। सुमन की बात सुनकर राजेश को भी यही लगने लगा कि जरूर उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन उसका दिल इस बात को नहीं मान रहा था। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, क्या कल रात उसने जो देखा था वो सपना था या सच में उसने सुमन को छत पर देखा था। सुमन के जाने के बाद उसने ये बात अपनी मां को बताई, लेकिन उसकी मां ने भी सुमन की बात का समर्थन करते हुए कहा, राजेश बेटा, सुमन सही कह रही है। कभी कभी हमको सपना ऐसा लगता है जैसे ये हकीकत में हो रहा हो। तुम चिंता मत करो। राजेश और उसकी मां बात ही कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें ऊपर के कमरे से रिया के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वहां उन्हें लाल साड़ी पहने सुमन दिखाई दी।
तभी हवेली का नौकर भागता हुआ आता है। छोटे मालिक, छोटे मालिक, रिया बेटी छत से गिर गई है, आप जल्दी आइए। यह सुनकर राजेश के होश उड़ गए। राजेश और उसकी माँ दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा कि रिया जमीन पर पड़ी हुई है। इतने में सुमन वहां आती है, लेकिन उसने इस बार दूसरे कलर की साड़ी पहनी थी, जिसे देखकर राजेश चौंक जाता है और सुमन से कहता है, तुम तो अभी ऊपर थी ना? मैं तो यही थी राजेश, लेकिन अभी यह समय बात करने का नहीं है। रिया को फौरन अस्पताल पहुंचाओ। इसके बाद राजेश कुछ लोगों को साथ लेकर रिया को अस्पताल पहुंचा देता है। लेकिन अस्पताल पहुंचकर सभी को एक दुखद समाचार प्राप्त होता है कि रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर पूरे परिवार में मातम छा जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर से कैसे गिरी। इस घटना के 1 महीने बाद एक रात ठाकुर साहब को हवेली के बाहर से कोई आवाज सुनाई दी। ठाकुर साहब ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि हवेली के पुराने कुएं के पास कोई खड़ा है। उन्होंने सोचा, इतनी रात गए भला कौन हो सकता है। ठाकुर साहब कुएं की तरफ चल दिए। वहां कोई और नहीं, घर की बहू सुमन थी, लेकिन उसके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। ठाकुर साहब को यह बात बहुत हैरान कर रही थी। वह सुमन के पास गए और उन्होंने सुमन से पूछा, बहू रानी, इतनी रात गए तुम यहां इस कुएं के पास क्या कर रही हो और किससे बातें कर रही हो? सुमन वापस मुड़ी और उसने कहा, कुछ नहीं पिताजी, मैं तो यहां पर बस ठंडी हवा खाने आई हूं। इतना कहकर सुमन वापस हवेली की तरफ चली गई। ठाकुर साहब को सुमन का यह व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। अगले दिन सुबह ठाकुर साहब ने राजेश को अपने कमरे में बुलाया और रात वाली घटना का जिक्र किया। राजेश ये सब सुनकर हैरान हो गया। उसके दिमाग में ये बात बार बार आ रही थी कि आखिर सुमन हर रात कहाँ जाती हैं और क्या करती है। उसने फैसला किया कि वो इस रात से पर्दा जरूर उठाएगा। रात हुई, लेकिन राजेश की आंखों में आज नींद नहीं थी। वह सिर्फ बेड पर लेटकर सोने का नाटक कर रहा था। आधी रात के वक्त अचानक से सुमन अपने बिस्तर से खड़ी होती है और चल देती है। राजेश ने जब ये देखा तो वो भी सुमन के पीछे चल दिया। राजेश ने देखा सुमन एक जगह पर जाकर रुक जाती है और आसपास देखती है। इसके बाद वो पास की दीवार से सटे एक पर्दे को हटा देती है। उसके पीछे एक अलमारी बनी थी। अंदर दुल्हन के कपड़े और कुछ जेवर रखे थे। सुमन उन्हें निकालकर पहनने लगती है। राजेश दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सुमन दुल्हन की तरह सजकर हवेली के चौक की तरफ चली जाती है। राजेश चुपचाप सुमन का पीछा कर रहा था। हवेली की चौक पर पहुंचकर उसने देखा कि सुमन छत की ओर जा रही है। राजेश भी उसके पीछे पीछे चलने लगा और सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गया। लेकिन छत पर पहुंचकर राजेश हैरान हो गया। उसने देखा कि छत पर कोई नहीं था। छत पूरी खाली पड़ी थी। सुमन का दूर दूर तक पता नहीं था। काफी ढूंढने के बाद जब राजेश को सुमन नहीं मिली तो वह वापस अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि सुमन अपने बेड पर सोई हुई है। राजेश ये सब देखकर हैरान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सुमन इतनी जल्दी यहां कैसे आ गई। वो सोचने लगा, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। राजेश अब एक बड़ी उलझन में फंस गया था। कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से पलक पर सो गया, लेकिन सुमन अभी भी जाग रही थी।